त्रिभुज, त्रिभुज में ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इस बार बोर्ड पेपर में आने की पूरी संभावना है। अगर त्रिभुज आप पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज में आप देखेंगे कि त्रिभुज में क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए, या शीर्ष ए ये हो गया, इससे बीसी, बीसी ये हो गया, इसमें क्या डाल दिया लंब डी, ठीक है, लंब डी डाल दिया, चित्र वगैरह तैयार हो गया। यहाँ पर स्थिति दे रखी जो डीबी है वो 3CD के बराबर है और सिद्ध करना है 2AB² बराबर 2AC² BC। सवाल में आपको दिखाई दे रहे हैं दो त्रिभुज हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर पहले त्रिभुज की बात करेंगे तो ये समकोण है और दूसरा भी क्या है, समकोण है। तो पहले इसको लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये दिया हुआ है BC परपेंडिकुलर AD और DB बराबर 3CD, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति में ABD ले लिया हमने, मान लो यहाँ से ले लिया ABD, तो ABD में ये बताओ कर्ण कौन है, कर्ण है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, ओके। इसी प्रकार का त्रिभुज ले लेंगे हम ACD, तो इसमें कर्ण कौन है, AC² बराबर CD प्लस AB, क्लियर। अब आपको लाना क्या है क्वेश्चन में, लाना है AB, AC और BC। तो आप समीकरण एक में से दो क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ AD है और यहाँ भी क्या है AD, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो AB² माइनस AC² BD माइनस CD, ठीक है। अब ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बताओ ये क्या है, पूरा BC है, BC को अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी कर सकते हैं BD प्लस DC, BC जो होगा वो BD प्लस DC के कैसे होगा, बराबर। अब आपको दिया क्या है, BD के बराबर कौन है, BD के बराबर है 3CD है, 3CD लगा दो, 3CD और CD कितना हुआ 4CD। CD की वैल्यू कितनी आ गई, BC/4। आपके मन में चल रहा होगा कि हमने CD की वैल्यू क्यों निकाली, भाई CD हमें आंसर में लाना ही नहीं, लेकिन लाना कौन है BC, इसलिए आप CD की वैल्यू निकाल लीजिए, BC की नहीं, तो BC का तो काम ही नहीं है हमें, वो सॉरी CD का काम ही नहीं, तो आपको CD बराबर आएगा BC/4। अगर समीकरण इस 4 की ही बात करें जो आपने निकाली है BD प्लस CD, यहाँ पर CD की वैल्यू लगा दो, जैसे CD की वैल्यू लगाई BC/4 इधर ले आओ तो 4 1 4 और 4 में से 1 है 3/4, यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी मिलेगी BD। अब आपके पास कौन कौन आ गया, BD भी आ गया, CD भी आ गया। अब ये समीकरण नंबर जो 3 बनी है इसमें आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए चुपचाप और आपका आंसर आ जाएगा। देखो CD बा कौन BD का मान समीकरण किसमें लगा दो 3। तो समय बचाने के लिए हमने क्या काम करा है, सवाल को थोड़ा पहले से रीड कर लिया था, AB² माइनस AC² BD के स्थान पे क्या लगा दो 3BC/4 का होल स्क्वायर, ओके। ये BD की जगह लगा दिया, और CD की जगह क्या लगा दो माइनस BC/4 का होल स्क्वायर, ओके। भाई BD की जगह क्या लगा दिया 3BC/4, CD की जगह BC/4। आपके पास प्राप्त हुआ AB माइनस AC का स्क्वायर 9BC² 16, BC² 16। अब ऐसा लघुत्तम कैसा है, लघुत्तम बराबर है, तो AB² माइनस AC² 9 में से 1 कितना बचा 8, BC² 16, क्लियर है। आंसर को ध्यान देखते रहना, कहां पर जाना है, इधर मिटा आंसर में लाना है AC, AB, BC सब कुछ आ गया वही, इसका ले लो 8 बनी 16, ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया AB² माइनस AC² और ये इधर ले लो AB² माइनस AC² BC² 2 का लॉग ले लीजिए, जैसे 2 इधर को आएगा तो 2AB² 2AC² बराबर BC², ठीक है। यहाँ आंसर में क्या लाना है 2AB, तो 2AB² है, 2AC² उधर ले जाओ, तो 2AC² कैसा हो गया प्लस का, और BC पहले से ही, और यही आपको क्या लाना था। अगर जैसे क्वेश्चन में आपको कोई समस्या हो रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में सबसे बड़ी खासियत यही है, पहले क्वेश्चन को आप समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके बात को खत्म करने के लिए आपको जो है जो लाना है वही बचाना है, जो नहीं है उसको, जो आंसर में नहीं है उसको क्या कर दो, कट कर दो, और आपको आंसर समझ में आ
ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।